अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप ये वॉइस सुनिए, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी डिटेल के साथ बता दूँ कि इस वॉइस में आपको क्या चीज़ें बताई गई हैं। आप इसको ज़रा गौर से सुनिए। मतलब जो केमिस्ट्री पेपर है 70% टफ है। मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना शुरू वाले वो इजी हैं। जो मिड वाले क्वेश्चन है वो थोड़े मुश्किल है। और लॉन्ग पहले दोनों इजी हैं, उसके तीसरे जो लॉन्ग है वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसी तरह मैथ है, मैथ का लॉन्ग एवरेज है, लेकिन शॉर्ट जो इसके एंड वाले हैं वो थोड़े मुश्किल है। मैथ के इस सेंस से मुश्किल है कि कुछ क्वेश्चन की काफी की वैल्यू चेंज है, उनको थोड़ी वर्ड पैटर्न चेंज है। अगर बच्चे ने तैयारी अच्छे से की है तो क्वेश्चन को समझता है तो उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये उनके लिए मुश्किल है जिन्होंने डाटा बेसिस सिस्टम तैयारी की है, मतलब रटे मारे हैं। जिन्होंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझा हुआ है उनके लिए मैथ बहुत ईजी है। और मैथ के जिन्होंने 3 4 5 6 इन 4 चैप्टर्स दो लॉन्ग आए हैं, ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ मिल जाएगा। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो बच्चों, आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल में भी आप लाजमी ज्वाइन हो जाएं। आज की जो वीडियो उसमें आपको बताया जाएगा कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, हार्ड और एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है, पेपर की सिलेक्शन हो चुकी है, वो आपको मैंने वॉइस में भी बता दी, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। और तीसरी मेन चीज़ आपको ये बतानी है कि जिस तरह 9th की इवनिंग में पेपर मॉर्निंग वाला आता है, तो क्या आपका भी आएगा या नहीं आएगा। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसको कर लें। तो बच्चों, जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन मॉर्निंग का जो है वो पेपर थोड़ा सा स्लाइटली ईजी होता है। बाकी जो हार्ड और एरिया वालों का जो आपके मेन में दिमाग में कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बाकी जो हार्ड और एरिया का पेपर होता है वो ईजी आता है, क्योंकि वो दूर दराज के इलाके होते हैं, वो इस वजह से ईजी आता है। और लोकल का जो है वो थोड़ा बहुत पेपर मुश्किल आता है। तो हार्ड और एरिया का ये डिफरेंस होता है कि जो दूर दराज इलाके होते हैं उसको हार्ड एरिया कहा जाता है, और जो नज़दीक के इलाके होते हैं उसको लोकल एरिया कहा जाता है। अब आपके जो है इनके पेपर्स थोड़े से डिफरेंस होते हैं, इनका वर्नियर नंबर जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, अलग अलग होता है। अब आपके जो पेपर की सिलेक्शन है वो क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो पेपर है वो उसको टफ रखा गया है। पेपर आपके जब बोर्ड बनाते हो वो 3 पेपर बनाते हो, उनमें से एक को चूज़ किया जाता है। पहला जो पेपर है आपका, उसमें से आपके क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसको चूज़ किया गया है थोड़ा डिफ़िकल्ट, और जो क्लास फर्स्ट ईयर है उसके मैथ को थोड़ा सा चूज़ किया गया डिफ़िकल्ट। और वजह वो ये है कि इसकी जो रेशियो है वो 70/30 रेशो इसकी आई है ईजी, क्योंकि आपका जो है वो 70/30 रेशो, इसका मतलब है कि आपका 30% जो है वो ईजी पेपर आया। बाकी इसके वजह ये है कि आपकी स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है उसमें से आपका थोड़ा बहुत ईजी बनकर आएगा, और मैथ जो है वो आपकी डिफिकल्ट इस वजह से रखी है कि आपका जो मैथ है वो आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट बनकर आएगा, उसमें वैल्यूज़ वगैरह चेंज करके आपको भेज सकता है। और उसके बाद आपके जो है वो चैप्टर आपको बताया कि मैथ के कौन से चैप्टर में से आपके लॉन्ग आएंगे, और मेन चीज़ आपने इस पर ज़्यादा फोकस करना है। और देन आपके जो है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की तरफ आते हैं। आपके जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट ईजी है, तो इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें आपका कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि मॉर्निंग की शिफ्ट ईजी है या इवनिंग शिफ्ट ईजी है। आपके पेपर की सिलेक्शन हो चुकी है, डन। अब आपने क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को भरपूर तरीके से अच्छी प्रिपरेशन करें, ताकि आपको आगे जो आपके पेपर्स आने लगे हैं उसमें आपको परेशानी ना हो। व्हाट्सएप चैनल में आपने लाजमी ज्वाइन होना है। और अगर आपका जो आप माइंड में है कि जिस तरह 9th 10 के फिजिक्स 9th 10 के जो मॉर्निंग का पेपर है वो इवनिंग में उठा के देते हैं, कई दफ़ा हमारे भी ये चांस होगा, ये नहीं होगा। तो बच्चों, आपका बिल्कुल इसी तरह हो सकता है कि आपका भी जो मॉर्निंग का पेपर है वो 1 से 2 जिस तरह एसएससी के आ रहे हैं सेम, इस तरह आपके भी आ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप चैनल में अपडेट इसकी भी और कोई आती है तो वो आपको कर दी जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन।